नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी बिगाड़ देंगे तो भगवान खुश होगा, देगा दोबारा, है ना। इसलिए ध्यान रखिए। तो तोते को ले यार, वो तोता सुबह सुबह कहता उठ जा, जाग जा, भगवान का भजन कर। राजा नहीं उठता है। जब राजा नहीं उठता है तो वो बड़े बड़े दृष्टांत सुनाता है, तोता दृष्टांत सुनाता है। हे तुम बहुत भाग्यशाली हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम उस देश में पैदा हुए जहां पक्षी भी परमात्मा के आशिक होते हैं। उन्हें भी मालूम है कि परमात्मा की बंदगी कैसे करनी है। पक्षियों को प्रणाम करते वो। एक दिन राजा के राज्य में ऐसी विषम परिस्थितियां थीं, उन विषम परिस्थितियों से धीरे धीरे वो तोता उनको निकालता रहता है। अब वो राजा को भी तोते की बात अच्छी लगने लगी। अब वो राजा भी भगवान की पूजा करने लगा। अब वो धीरे धीरे करके उसका आलस्य खत्म हो गया। अब अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है और भगवान की आरती करता है, पूजा करता है, बंदगी करता है। आरती पूजा बंदगी करने के बावजूद जब भी कोई तोता कुछ कहता है वो प्राण प्रिय लगने लगा। तोता उसे इतना प्रिय लगने लगा कि कुछ पूछो ही मत। राजा ने पूछा, तोता मैं तुमसे बहुत कुछ सीखता हूं, लेकिन बताओ मैं और क्या करूं। तो राजा से तोता कहता है, सुनो, तुमको मेरी बात मानकर कुछ कार्य अच्छे करने चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले तुम्हें एक असराज की तरह निर्णय लेने चाहिए, डिसीजन लेने चाहिए, जिससे तुम्हारा नाम ईमानदारी में, मतलब अच्छे डिसीजन लेने वाले राजाओं में आना चाहिए। बोले ये कौन है असराज? बोले ध्यान से सुनो। एक राजा थे, उसकी दो रानियां थी। एक रानी के एक पुत्र था और दूसरी रानी के 4 पुत्र थे। एक दिन क्या हुआ, राजा ने जब सभी राजकुमार बड़े हो गए तो भगवान को चाह में, भगवान को पाने की चाह में एक डिसीजन लिया। आधा राज तो एक पुत्र को दे दिया और आधा राज उन 4 को दे दिया। निर्णय सही है ना भाई? 2 रानी है तो दोनों रानियों के हिसाब से आधा राज तो एक राजकुमार को दे दिया जो इकलौता था, एक आधा राज 4 बच्चों को दे दिया। अब इस बात से 4 भाई खपा हो गए कि अकेला है तो इसको आधा राज और हम 4 हैं तो हमको आधा राज। देखो भैया बुरा मत मानना, सारी लड़ाई संपत्ति की है ही। अपने भी गैर कब होते हैं? जब संपत्ति देनी पड़ती है। व्यक्ति अधर्मी कब होता है? बोले जब संपत्ति कम हो। सारी लड़ाई संपत्ति की है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आए हाय, जरा जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सारी लड़ाई संपत्ति की है। संपत्ति दे दो तो दुश्मन भी मित्र लगने लग जाता है, और संपत्ति ना दो तो बाप भी दुश्मन नजर आने लग जाता है। आता है कि नहीं? कई बच्चे तो पिताजी को अपने हाथों से गोविंदाय नमो नमः, क्यों? उनको चिंता रहती है कहीं ऐसा हो डैडी किसी और को दे जाए, है ना। तो अब उन 4 को बड़ा गुस्सा आने लगा कि ये तो गलत हो गया भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन 4 ने एक सलाह बनाई। सलाह बनाकर क्या किया कि सलाह बनाकर उस अकेले को ले गए जंगल में, चलो हमारे साथ, और उसके हाथ पांव काट के कुएं में डाला है। कुएं में डाला है, जंगल में, कुएं में, और कह दिया उसे तो सिंह खा गया। अब सारा राज्य उन्हीं का हो गया। लेकिन अभी भी पिताजी राजा थे। अब तो उनको ये डिश लग गया पता कि अब ये सारा राज्य हम ही को मिलना है। देखो एक बात और कंफर्म है, जिसे परमात्मा बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे भगवान मारे उसे कोई बचा सकता है? अरबों खरबों पति अगर चाहे कि हॉस्पिटल में जाके मुझे डॉक्टर बचा ले, मैं सारी प्रॉपर्टी उनको दे दूंगा, सारी प्रॉपर्टी उनको दे दूंगा। बोलो बचा सकते हैं डॉक्टर साहब? हैं जी? जबलपुर में कोई अमीर मरा तो नहीं आज तक? मरे कोई अमीर? मरे जबलपुर में? मरते हैं फिर भी यकीन नहीं है, फिर भी मरने से डरते हैं।
मैं तो कहता हूं जिस रोड से शोभा यात्रा निकली वहां से एवरीडे जाया करो, और जब भी किसी की चिता जले तो वो पूछ लिया करो, वहां सेटिंग कर लो, भाई कोई चिता जल रही है, बोले हाँ जल रही है तो आ जा। एवरीडे चिता किसी की भी जले तू दर्शन कर, और दावा है अगर एवरीडे चिता का दर्शन करेगा तो एवरीडे पाप करने से बच जाएगा, पाप नहीं कर सकेगा। क्यों? बोले तुझे याद रहेगा, तुझे सत्य याद रहेगा कि जैसे ये जल रहा है वैसे एक दिन मुझे भी जलना है। तो मेरे भाई बहन, जिसे भगवान बचाए उसे मार कौन सकता है, और जिसे भगवान मारे उसे कौन बचा सकता है। हुआ भी बहुत अजीब। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार वहां होके निकल रहे थे, तो उन्होंने कुएं में से पानी निकालना चाहा, तो उस राजकुमार ने, जो हाथ पांव तो ऑलरेडी कट गए थे फिर भी उसकी बाल्टी जो थी उसको पकड़ लिया। वो डर गया, ये कौन है? तो उसने आवाज लगाई, तुम मुझे यहां से निकाल लो, मेरी प्राण जो है संकट में है। अब वो बाणी सुनने के बाद उससे रहा नहीं गया और उसने बेचारे को निकाल लिया, और उसने नहीं बताया कि मैं कौन हूं, उसने नहीं बताया कि मैं कौन हूं, और वो उसकी सेवा करने लगा। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार उसकी सेवा करने लगा, उसके पूरा मलम पट्टी एवरीडे टाइम टू टाइम करने लगा। तो मेरे भाई बहन जानते हो एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसी राजा के राज्य में एक बुढ़िया माँ थी। उस बुढ़िया माँ के एक बहू थी और एक बेटी, मतलब बेटा और बहू थे और बेटी थी। संयोग से दोनों को एक ही साथ पुत्र हुआ, दोनों को प्रसव एक ही साथ हुआ, लेकिन बेटी को तो बेटी हुई और बहू को बेटा हुआ। तो सासू मां ने क्या किया, बहू का बेटा अपनी बेटी को दे दिया और कहा ये तुझे बेटा हुआ है, और बहू को अपनी बेटी की बेटी दे दी, कहा कि ये तुझे बेटी हुई है। लेकिन बहू, अब संयोग है कि वो जान गई कि नहीं मुझे बेटी नहीं हुई, बेटा हुआ है। अब बड़ी विषम परिस्थिति, बात पंचायत तक पहुंची, पंचायत में डिसीजन नहीं हुआ, बात राजा तक पहुंची। राजा भी डिसीजन लेने से डर गया। राजा बोले मैं क्या डिसीजन लूं, अब पता कैसे चले सेम टाइम दोनों हुए और एक ही घर की बात है, राजा से डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। तो राजा ने चारों जो भी उस राज्य में जातियां रहती थी सबको, एक बार ब्राह्मण को, एक बार क्षत्रिय को, एक बार वैश्य को, एक बार सेवकों को, कुमार को भी मौका मिला, ऐसे सबको एक एक बार मौका दिया कि भाई तुम डिसीजन करके दो कि क्या करना चाहिए, निर्णय करो। राजा ने सबको इनविटेशन भेज दिया, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया। जब कुमारों की बारी आई, मिट्टी के बर्तन बनाने वालों की, तो उन्होंने, वो वहीं था, हंसराज था राजा का ही बेटा, योग्य था। उसने कहा कि भाई अगर तुम चाहो तो मैं इसका डिसीजन कर सकता हूं, तुम चाहो तो मुझे ले चलो। बोल ठीक है। उसको अच्छे वस्त्र पहनाए, मुंह ढक दिया जैसे कोई पहचाने ना, और कहा कि ये निर्णय कर सकते हैं। और जब निर्णय ये कर सकते हैं तो जैसे ही वो वहां गद्दी पर, वहां सभा में पहुंचे, तो राजा ने पूछा बताइए क्या डिसीजन है, क्या निर्णय है आपका? बोले ऐसे नहीं बताएंगे, निर्णय अगर हमें करना है तो जहां पर निर्णय होता है वहीं बैठेंगे। मतलब समझ गए, गद्दी खाली करो हम बैठेंगे। अब राजा को तो बहुत बड़ा संकट था कि निर्णय नहीं हो रहा था, राजा हट गया, बैठो। गद्दी पे बैठा, उसने सारी स्थिति समझी, और सारी स्थिति समझने के बाद उसने दोनों से पूछा सच सच बताओ बात क्या है। सब वही कह रही, बेटी कह रही है मेरा बेटा है, बहू कह रही है मेरा बेटा है, सासू माँ जो बहू की है वो कह रही है मेरी बेटी का बेटा है। निर्णय कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अब थोड़ा सा क्या है कि यहां पर स्थिति दूसरी है, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाहूंगा, जो कि मर्यादित शब्द हैं। जो डिसीजन लिया गया वो थोड़ा दूसरे तरीके से लिया गया, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, अपनी मति का प्रयोग। उस राजा ने कहा सुनो इधर आओ,
इस बेटे को बीच में रखो और एक व्यक्ति के कहा कि तुम तलवार लेकर आओ और इसके ऊपर तलवार का वार करो। इसी बेटे की तो लड़ाई है ना, बेटा नहीं रहेगा लड़ाई खत्म हो जाएगी। और मंत्री तलवार लेकर आया और जैसे ही मारने लगा तो बहू बोली रहने दो मत मारो, मेरा बेटा नहीं है। फिर झूठ क्यों बोला? रोती हुई बोली झूठ तो मैं अभी भी नहीं बोल रही हूं, बेटा तो ये मेरा ही है, लेकिन मर गया तो न मेरा ही रहेगा न ऐसी का रहेगा, इसके पास रहेगा तो कम से कम मैं देख तो सकूंगी, इसे मारो मत। लेकिन वो चुपचाप खड़ी रही, वो कुछ नहीं बोली। उस हंसराज ने निर्णय किया कि ये बेटा इसी का है जो कह रही है कि दे दो। ये चुपचाप खड़ी रही क्योंकि इस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसकी औलाद नहीं, फर्क तो उस पे पड़ता है जिसकी औलाद होती है, और ये बेटा इसका है इसलिए इसी को दे दो। राजा ने थोड़ा कहा कि तुम सच सच बताओ नहीं तो तुम्हें सबको फांसी चढ़ा देंगे। तब सासू माँ ने सारा सच बता दिया और इस निर्णय से राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने पूछा आप कौन हैं? बोले ये मत पूछिए हम कौन है, नहीं तो हमारे भाइयों को प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भाइयों को सजा दी गई और राज इसी को दे दिया गया। हाथ पांव नहीं है तो क्या हुआ, बुद्धि तो है। राज हाथ पांवों से नहीं चलता मेरे भाई बहन, राज तो दिमाग से चलता है। जो कर्म करने की चेष्टा, जो सत्य पर चलता है वही व्यक्ति सफल होता है, और जो सत्य को त्याग दे वो हार जाता है।